हेलो बेटा। तो बेटा डिपार्टमेंटल में सेकंड पार्ट बचा था, वो हम आज रिवाइज करते हैं। और वो सेकंड पार्ट है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मार्कअप अकाउंट। ये सिचुएशन तब आती है जब ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने ही किसी एक डिपार्टमेंट को अपना प्रोडक्ट भेजता है सेलिंग प्राइस पर। मैंने एग्जांपल लिया था, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये जो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें तो ये जो बिग बाज़ार है या ये जो बड़े बड़े सुपर बाज़ार है, ये मार्केट हैं, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं इनके, या जैसे मुंबई में बहुत सारे, तो ज़ारा है वहाँ पर। तो बेटा क्या है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने गुड्स खरीदा, ये है ऑर्गेनाइजेशन, इसने गुड्स खरीदा 100 रुपये में। अब ये 100 रुपये में खरीदा 1 यूनिट। मान लो जी हमने एग्जांपल लिया था एक शर्ट। अब ये सिटी ए में डिपार्टमेंट है, सिटी बी में भी डिपार्टमेंट है, सिटी सी में भी इनका अपना एक डिपार्टमेंट है, और सिटी डी और सिटी ई सभी जगह इनके अपने अपने स्टोर्स हैं। जब ये वहाँ भेजेंगे ना, तो उनको टैग लगाकर सेलिंग प्राइस पे भेजेंगे। मान लो उनको भेजा 150 पर। अब जब 150 पे भेजेंगे, ताकि उनको उनका मार्जिन बताना पड़े कि हम क्या कमा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो भेजेंगे भी 150 पर, यानी सेलिंग प्राइस पर, टेक प्राइस पर, और अकाउंटिंग भी इसी प्राइस पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज मिसमैच हो जाएगा, दिक्कतें आएंगी। तो डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट और डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट, दो अकाउंट बनते हैं। बेटा स्टॉक अकाउंट, कितना स्टॉक था, कितना और भेजा, कितना वहाँ बिक गया, कितना वहाँ बचा हुआ है, ये पूरी इंफॉर्मेशन पता पड़ेगी इस अकाउंट से। जैसे सिटी ए है, ये डिपार्टमेंट ए हो गया, या मतलब जो भी है स्टोर ए या सिटी ए जो भी है उसका डिपार्टमेंट, उसमें भी इस शर्ट के लिए एक अकाउंट बनेगा, इस पर्टिकुलर शर्ट के लिए, कि कितना ओपनिंग स्टॉक था वहाँ शर्ट्स का इसी तरह का, यही 150 रुपीज़ वाले, कितने शर्ट्स और भेजे, कितने शर्ट्स वहाँ बिक गए, कितने वहाँ बचे हुए हैं, उस पर क्या प्रॉफिट हुआ, उनके बेचने पर हमें प्रॉफिट क्या हुआ, वो पता पड़ता है मार्कअप अकाउंट से। तो हमारा ये वेराइटी ऑफ क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट है। अभी तक जो हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल में, उसमें था एक डिपार्टमेंट दूसरे से प्रॉफिट कमाता था, नोशनल। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ प्रॉफिट कमाता है माल भेजते वक्त अपने डिपार्टमेंट को, अपने स्टोर्स को। तो उसके लिए एक अलग तरह की अकाउंटिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये अकाउंटिंग पूरी रफ है, इसलिए यहाँ पर जो अकाउंट बनाए जाते हैं वो अकाउंट जैसे होते हैं, इसलिए उनका नाम होता है मेमोरेंडम अकाउंट्स। दो अकाउंट बनते हैं, एक तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट जो स्टॉक का मूवमेंट शो करता है, और एक मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट जिसमें प्रॉफिट निकलता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, उस पर्टिकुलर स्टोर्स में कितना प्रॉफिट हमें उस प्रोडक्ट से हुआ है, उसके सेल पर प्रॉफिट होता है, उसके सेल के अलावा प्रॉफिट, भेजने से प्रॉफिट एक्चुअल तो होता नहीं है, सेल वहाँ कितनी हुई इस पर प्रॉफिट क्या हुआ वो पता पड़ता है, वो पता पड़ता है मार्कअप अकाउंट से। तो ठीक है बेटा, हमने 1 बाय 1 समझना है। जैसे कि ये आपके सामने स्टार्ट करते हैं। एक बनता है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, एक मार्कअप अकाउंट। स्टॉक अकाउंट ये बनता है पूरा सेल प्राइस पर, क्योंकि गुड्स भेजते सेल प्राइस पर हैं, टेग प्राइस सेल प्राइस पर, तो अकाउंट भी टेग प्राइस पर रखेंगे, चाहे वो रफ में हो, ताकि मिसमैच ना हो, क्योंकि उनको भी, वहाँ स्टोर्स के लोगों को भी पता पड़ा, सेल प्राइस ही पता है कि इतने सेल प्राइस का आया है, इतना सेल प्राइस का बिक गया, इतनी सेल प्राइस का बचा हुआ है। तो वो भी अपने यहाँ से जब स्टॉक डिटेल भेजेंगे, वो भी सेल प्राइस ही भेजेंगे, क्योंकि उन्हें तो कॉस्ट पता ही नहीं है। तो मिसमैच ना हो, इसलिए वो अकाउंट रखते हैं सेलिंग प्राइस पर, और उस पर होने वाला प्रॉफिट के लिए अकाउंट बनता है मार्कअप अकाउंट। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स बनाया या खरीदा, और वो 60,000 उसकी कॉस्ट में खरीदा, लेकिन जब भेजेंगे डिपार्टमेंटल को, तो सेलिंग प्राइस पर यानी टैग प्राइस पर टैग लगाकर, तो उसका इनका मार्कअप है। मार्कअप यानी कॉस्ट में कुछ ऐड करने को कहते हैं मार्कअप, कुछ जोड़ने को कहते हैं मार्कअप। तो मार्कअप हमेशा कॉस्ट में होता है। सेल प्राइस में मार्कअप कैसे होगा, मार्कअप मतलब कुछ जोड़ना, तो हमेशा मार्कअप मतलब कॉस्ट पे ही होगा। यदि क्वेश्चन कहे मार्कअप इज 1/3, तो हमेशा कॉस्ट पे मानिए, सेल प्राइस पे नहीं। हाँ, जीपी रेट का पता नहीं होता है कि जीपी रेट ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल है, लेकिन मार्कअप हमेशा
यदि मार्कअप दिया 1/4 ऑन कॉस्ट, मार्कअप दिया 1/3 ऑन कॉस्ट, ध्यान रखिएगा मार्कअप मतलब कॉस्ट में एडिशन। तो 60,000 में मार्कअप है 1/3, तो गुड्स भेजा गया 60 + 20 80 पर, ठीक है। तो यहाँ पर 80,000 की क्या है टेक प्राइस, 80,000 टेक प्राइस है, तो यहाँ पर गुड्स डेबिट कितने पे किया जाए, 80,000 पर गुड्स डेबिट किया जाए, ओके। तो यहाँ पर गुड्स भेज दिया 80,000 पर, यहाँ डेबिट कर दिया 80,000, इसको रेट ले लेते हैं। 80,000 का गुड्स भेजा तो हमने टेक प्राइस सेल प्राइस पर स्टॉक अकाउंट डेबिट कर दिया, और यदि और करस्पॉन्डिंग क्रेडिट इस पर यदि जो प्रॉफिट जोड़ा है 20, वो प्रॉफिट मार्कअप अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया इमीडिएटली। तो स्टॉक अकाउंट में जो गुड्स भेजते हैं उसको स्टॉक अकाउंट में डेबिट सेलिंग प्राइस पर, टेक प्राइस पर, और उसका जो प्रॉफिट कि यदि ये गुड्स जो भेजा वो बिक जाएगा तो 20 का प्रॉफिट हो जाएगा, ये प्रॉफिट हमने मार्कअप अकाउंट में क्रेडिट कर दिया इमीडिएटली, ये सोचते हुए कि ये बिक जाएगा, जो गुड्स भेजा है वो स्टोर्स में, वहां से वो बिक जाएगा 80,000 में, तो 20 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमने प्रॉफिट को 20,000 के प्रॉफिट को जो एक्सपेक्टेड है उसको मार्कअप अकाउंट में क्रेडिट भी इमीडिएटली कर दिया। अब हुआ क्या, वहां स्टॉक जीरो है, ईयर एंड में स्टॉक कुछ नहीं बचा, मतलब पूरा माल बिक गया, और जब भेजा है सेल प्राइस यानी टेक प्राइस पर, तो बिका भी 80 पे होगा, कुछ नहीं कहा गया, तो सेल आ गई 80,000। अब बेटा सेल हमको क्वेश्चन में दी रहेगी 80,000 की सेल, स्टॉक इज जीरो, तो बताइए जब स्टॉक जीरो तो इसमें कोई प्रॉफिट, ऐसा स्टॉक में न होना मतलब कोई भी प्रॉफिट अनरियलाइज नहीं है, तो बेटा यहाँ पर स्टॉक इधर नहीं बनेगा, पूरा माल बिक गया तो पूरा प्रॉफिट रियलाइज हो गया। तो हमने जो प्रॉफिट लिया था मार्कअप अकाउंट में क्रेडिट, ये सोचते हुए भेजते वक्त ये सोचते हुए कि बिक जाएगा, और वाकई में एजम्पशन सही हो गया, बिक गया, तो ये प्रॉफिट जाएगा, ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट जो जाएगा P&L में 20,000। ये प्रॉफिट बेटा नोशनल था जो भेजते वक्त लिया था, पर चूंकि स्टॉक इज जीरो तो पूरा का प्रॉफिट रियलाइज, इसलिए प्रॉफिट जाएगा P&L में, यही है एक्चुअल प्रॉफिट। अगला फिर वही 60 का भेजा 80 पर, तो यहाँ भेज दिया 80,000 पर सेल प्राइस पर, और इस पर प्रॉफिट ले लिया, लोडिंग ले ली मार्कअप अकाउंट की क्रेडिट में 20,000। बेटा इसमें सेल जीरो ले ली मैंने, माल बिका ही नहीं, पूरा स्टॉक में बच गया 80 का 80 पर। जब बिका ही नहीं तो स्टॉक बचा कितना बेटा 80 पर, स्टॉक 80 पर बचा। अब बेटा यहाँ सेल जीरो तो प्रॉफिट रियलाइज भी जीरो, और स्टॉक में जुड़ा हुआ प्रॉफिट क्या होता है अनरियलाइज 80,000, और लोडिंग की रेट थी 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 1/4 ऑन सेल प्राइस, PCR का आ गया स्टॉक रिजर्व। वो स्टॉक रिजर्व यहाँ इसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट क्या होता है हमेशा अनरियलाइज, तो यहाँ बना दिया 2 स्टॉक रिजर्व 20,000, स्टॉक में जुड़ा हुआ प्रॉफिट अनरियलाइज और सेल में जुड़ा हुआ प्रॉफिट रियलाइज, यहाँ पूरा का पूरा प्रॉफिट स्टॉक में जुड़ा हुआ है अनरियलाइज, तो एक्चुअल प्रॉफिट जो P&L में गया वो जीरो। एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया जीरो, क्यों आया क्योंकि सेल नहीं हुई, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा बेटा, और ये प्रॉफिट तो नोशनल था जो भेजते वक्त लिया था। बेटा तीसरा एग्जांपल, फिर भेजा गुड्स 80 पर, यह है टेक प्राइस सेल प्राइस, और प्रॉफिट ले लिया 20, ये सोचते हुए कि बिक जाएगा, प्रॉफिट मार्कअप अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब मैं इसमें अपने सामने एग्जांपल है, मैं कुछ बेच देता हूँ कुछ बचा लेता हूँ। मान लीजिए 80,000 में से, और बेटा ये 80,000 इटसेल्फ सेल्स प्राइस है, इसमें से ये मान लो कि 60 का बिक गया और 20 का बचा है, और बेटा 60 बिका ये भी सेल प्राइस पर, और बेटा स्टॉक बचा है ये भी तो सेल प्राइस पर है। बेटा सेल्स में जुड़ा हुआ प्रॉफिट रियलाइज और स्टॉक में जुड़ा हुआ प्रॉफिट अनरियलाइज, तो हमें यहां बनाना पड़ेगा, हम पूरे 80 पर प्रॉफिट ले चुके थे 20, ये सोचते हुए कि पूरा बिक जाएगा, पर 20 नहीं बिका, तो 20 पर भी जो नहीं बिका उस पर हम भेजते वक्त प्रॉफिट ले चुके थे, भेजते वक्त ये बिक जाएगा पर बिका नहीं, तो हमें उसके लिए प्रॉफिट हटाना पड़ेगा बाय वे ऑफ स्टॉक रिजर्व। 20,000 पर रेट ऑफ लोडिंग थी 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन सेल्स प्राइस, 5,000 का प्रॉफिट अनरियलाइज, तो यहाँ हमने 5 शेयर का प्रॉफिट अनरियलाइज, 20 में से 5 का प्रॉफिट अनरियलाइज, मतलब बाकी का प्रॉफिट P&L में जाएगा 15,000, बैलेंसिंग फिगर, ये है प्रॉफिट रियलाइज्ड, 15 इज प्रॉफिट रियलाइज। और वेरीफाई भी करो ना बेटा, सेल में जुड़ा हुआ प्रॉफिट क्या होता है रियलाइज, सेल 60 की, 60 का 1/4 कर दो,
60 मतलब बिक गया मतलब प्रॉफिट रियलाइज, और 60 का 1/4 करके देख लो, प्रॉफिट 15 आएगा। अगला, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट प्लस 1/3 4000, कॉस्ट 3000, लोडिंग 1/3 4000 होगी उसकी सेल प्राइस टेक प्राइस, और ये गुड्स बिक जाएगा तो प्रॉफिट 1000 का हो जाएगा। ये आ गया ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ये ओपनिंग स्टॉक और मार्कअप अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ये है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक यदि 4 बिक जाएगा तो प्रॉफिट 1 हो जाएगा, ये मानते हुए हमने प्रॉफिट 1000 मार्कअप अकाउंट में क्रेडिट कर लिया। फिर गुड्स भेजा 80 का, वही 80, तो प्रॉफिट 20 ले लिया, 20 का प्रॉफिट ले लिया। क्या सोचते हुए कि ये भी बिक जाएगा तो प्रॉफिट 20 हो जाएगा, ये बिक जाएगा तो प्रॉफिट 1 हो जाएगा, ये बिक जाएगा तो प्रॉफिट 20 हो जाएगा। हम 21 का प्रॉफिट ले चुके हैं, ये मानते हुए कि सारा माल बिक जाएगा। प्रॉफिट 21 मार्कअप अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं, ये मानते हैं कि पूरा गुड्स बिक जाएगा, 4 भी बिक जाएगा, 80 भी बिक जाएगा। पर बेटा उसमें से सेल 72 ही हुई, तो 72 में जुड़ा हुआ प्रॉफिट रियलाइज। अच्छा, 84 में से 72 बिका, मतलब 12000 नहीं बिका, तो नहीं बिका ये क्लोजिंग स्टॉक, तो स्टॉक में जुड़ा हुआ प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, अनरियलाइज। तो यहां बनेगा स्टॉक रिजर्व 12000 का 1/4 3000, 12 का क्लोजिंग स्टॉक वो जो बिकने से रह गया, मतलब उसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट क्या रह गया, अनरियलाइज। तो हमें स्टॉक रिजर्व बना दिया हमने 3000 से। 21 में से 3 का प्रॉफिट अनरियलाइज, मतलब बचा हुआ 18000 का प्रॉफिट जाएगा पीएनएल में। ये है एक्चुअल प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। 21000 का जो टोटल प्रॉफिट लिया उसमें से 3 का प्रॉफिट अनरियलाइज, मतलब बचा हुआ रियलाइज। और वेरीफाई करो, 72 की सेल है, सेल का 1/4 करके देख लो, 18 ही आता है। ये वेरिफिकेशन है, ये वेरिफिकेशन है, एग्जाम में रिक्वायर्ड नहीं है। एग्जाम में तो ये बैलेंसिंग फिगर आ ही गया। स्टॉक रिजर्व आपको बनाना पड़ेगा और बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा रियलाइज प्रॉफिट। बेटा रिवीजन में मुझे 30 मिनट रखनी पड़ेगी। अब बेटा यहां पर आता है मार्कडाउन का इशू। ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कि क्या होता है। बेटा यहां पर बस क्या देखा हमने वो अभी एक बार देखते हैं। अब देखते हैं मार्कडाउन को लेकर के। हाँ, बस ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारा जो तरीका होता है वो देखो, मतलब इसमें हम करते क्या है, ओपनिंग स्टॉक यहां आता है, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग स्टॉक यहां आता है, और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व यहां आता है। ये बिकेगा तो प्रॉफिट इतना हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट और उसका स्टॉक रिजर्व क्रेडिट। गुड्स इस डिपार्टमेंट को भेजा, उस सेल प्राइस पे यहाँ डेबिट क्योंकि उससे स्टॉक बढ़ा, उसकी लोडिंग उसका प्रॉफिट यहाँ क्रेडिट, ये मानते हुए कि प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि वो बिक जाए। उसमें से इतना वापस आ गया, डिपार्टमेंट से वापस आ गया, तो उसका प्रॉफिट अब नहीं होगा, तो प्रॉफिट कम कर लो। जब भेजा था तो गुड्स स्टॉक में डेबिट करके प्रॉफिट होगा करके क्रेडिट किया था। अब जो वहां से वापस आ गया तो वहां से डिपार्टमेंट का स्टॉक कम कर दो, क्रेडिट कर दो, और उसका प्रॉफिट चूंकि अब वो नहीं हुआ क्योंकि वहां बिकेगा नहीं, तो प्रॉफिट डेबिट कर लो, प्रॉफिट कम कर दो। वहां से माल चल गया, चोरी हो गया, अपना माल लॉस हो गया, तो स्टॉक भी कम करना पड़ेगा, और चूंकि वो प्रॉफिट उस पर अब नहीं होगा तो प्रॉफिट भी कम करना पड़ेगा। फिर यदि वहां बिक गया तो स्टॉक कम होगा और उसका प्रॉफिट तो रियलाइज होता है, वही तो हमारा सबसे मेन प्रॉफिट रियलाइज, सेल वाला प्रॉफिट तो रियलाइज होता है। पर स्टॉक क्रेडिट कर दिया और उसका रियलाइज प्रॉफिट यहां से ले जाएंगे पीएनएल में। अच्छा, यहां स्टॉक बच गया, इतना था, इतना भेजा, इतना वापस आ गया, इतना जल गया, इतना बिक गया, इतना बचा हुआ है, तो बचे हुए में प्रॉफिट अनरियलाइज वो बना दो स्टॉक रिजर्व। इस तरह से बनता है स्टॉक अकाउंट और मार्कअप अकाउंट। ठीक है, ठीक है। अब बेटा अब समझ लेते हैं मार्कअप मार्कडाउन को लेकर के, वो क्या है समझिए बेटा। ये है, आपको ये पता है कि हम स्टॉक अकाउंट मेंटेन करते हैं सेलिंग प्राइस पर, और कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी वो गुड्स खराब हो गया, डिफेक्टिव हो गया,
आउट ऑफ फैशन हो गया, अब पुराना हो गया, कोई खरीद नहीं रहा है, तो फिर डिपार्टमेंट को ये परमिशन देता है ऑर्गेनाइजेशन कि भाई टेग, मतलब होता है ना माल जब सेल में बिकता है, जो माल नहीं बिकता है उसको बाद में वो सेल लगाकर बेच देते हैं रिड्यूस प्राइस पर। वही चीज ये है, वही चीज। तो ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स भेजता है टेग लगाकर, वही परमिशन देता है कि उसका टेग अब इतने से कम कर दो। जब टेग कम करेंगे मतलब सेल प्राइस कम होगी, तो हमें स्टॉक जो हमारे यहाँ चल रहा है सेलिंग प्राइस पर वो भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्टॉक अकाउंट चल रहा है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर, उसकी सेलिंग प्राइस घट गई तो हमें स्टॉक अकाउंट में उस गुड्स को रिड्यूस प्राइस पर रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक अकाउंट रखा जाता है सेलिंग प्राइस पर। अब जब सेलिंग प्राइस कम हो गई तो हमें उस गुड्स को स्टॉक अकाउंट में, जो अभी वो हाई प्राइस पे चल रहा है, नॉर्मल प्राइस पे चल रहा है, नॉर्मल प्राइस से उसको रिड्यूस प्राइस पे लाने के लिए स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट देनी पड़ेगी। तो जितने से गुड्स को कम करेंगे, उसको बोलते हैं मार्क डाउन। जितने से टेग प्राइस को कम किया जाता है उसको बोलते हैं मार्क डाउन। मार्कअप मतलब कॉस्ट में जोड़ना, मार्क डाउन मतलब जो सेल प्राइस उसमें कुछ कम करना, डिस्काउंट देना, जो सेल वेल में देते हैं कि भाई पहले टेग लगा था 10,000, उस पर क्रॉस लगा होता है अब 7,000। आदमी सोचता है यार 10 में चीज़ मिल रही थी और अब 7 में ले लो, तो वो 7,000 क्या होगी रिड्यूस प्राइस, और 10,000 उसकी सेल प्राइस थी और उसको 7 पे कर दिया तो 3,000 क्या हो गया मार्क डाउन। तो बेटा उसकी अकाउंटिंग यहाँ कैसे होती है, सिंपल सी बात है। जैसे गुड्स गुड्स बेटा 2400 उसकी कॉस्ट है और उसको भेजा गया 800 जोड़कर 3200 में, ठीक 3200 भेजा गया, तो भेजते वक्त प्रॉफिट कितना ले लिया 800, प्रॉफिट ले लिया 800। तो बेटा गुड्स डेबिटेड इन स्टॉक अकाउंट एट ए सेलिंग प्राइस दैट इज कॉल्ड मार्कअप प्राइस दैट इज 3200 एंड मार्कअप ऑफ दैट सेल प्राइस इज ₹800, इट इज क्रेडिटेड टू मार्कअप अकाउंट प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है, तो बेटा क्या करना है, भेज दिया, अब वो हमारा स्टॉक अकाउंट में 3200 पे आ रहा है और उसका प्रॉफिट 800 आ रहा है कि ये बिक जाएगा, 2400 वाला माल 3200 में बिक जाएगा तो प्रॉफिट 800 हो जाएगा। पर हुआ क्या, ये गुड्स या तो खराब हो गया या आउट ऑफ फैशन हो गया या पुराना हो गया या अब नहीं बिक रहा, इसकी डिजाइन ठीक नहीं शर्ट की या कुछ भी है, इसमें छोटा मोटा डिफेक्ट है। अब ऑर्गेनाइजेशन उसको कहा, डिपार्टमेंट को परमिशन दी कि ठीक है तुम टेक प्राइस को कम कर दो, कितने से कम कर दो, कम कर दो उसको 200 रुपीज से कम कर दो, 200 रुपये कम पे बेच दो। तो बेटा अब क्योंकि टेग उसका बदलकर 3,000 का हो गया है, 3200 का टेग हटाकर उसका टेग लगाना है 3000, मतलब अब उसी प्रोडक्ट की सेल प्राइस 3000 रह गई है और हम स्टॉक अकाउंट में दिखा रहे हैं नॉर्मल सेल प्राइस 3200 जबकि उसकी रिड्यूस प्राइस 3000 है। तो हमें यहां पर बाय मार्क डाउन 200 रुपीज करना पड़ेगा। 200 रुपीज ये खुद हमने 200 से स्टॉक कम नहीं किया, स्टॉक की वैल्यू कम की है, स्टॉक कम नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू कम की है। अब स्टॉक कितने में आ गया 3000 पर। अब साइमल्टेनियसली आपको ये मार्कडाउन यहां भी डेबिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा 200 से, बेटा जब 2400 का गुड्स में सोचा था कि प्रॉफिट 800 पे होगा, 800 जोड़कर 3200 पे बिकेगा, अब जब 200 कम पे बिकेगा मतलब वो 3000 पे बिकेगा तो प्रॉफिट भी तो बेटा अब 600 ही होगा ना। 800 प्रॉफिट कहां से हो जाएगा, जब बिकेगा 3000 पर, उसकी कॉस्ट तो 2400 की 2400 ही है 2400, लेकिन सेल होगा 3000 पर तो प्रॉफिट 600 होगा, जबकि हमने प्रॉफिट ले रखा है 800। तो हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, यदि हमने 200 से प्राइस कम की है तो एक तरह से ये हमने प्रोडक्ट कम नहीं किया, उसकी क्वांटिटी कम नहीं हुई, उसकी वैल्यू कम की हुई है, और जैसे आप डिस्काउंट देंगे उससे इतना मार्जिन कम करना पड़ेगा और ये प्रॉफिट हमें 200 से कम करना पड़ेगा। तो मार्कडाउन का जो अमाउंट स्टॉक में क्रेडिट होता है सेम अमाउंट मार्कअप अकाउंट में डेबिट होता है। तो अभी तक क्या हो रहा था सर, अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था, स्टॉक डेबिट 4000 तो उसका मार्कअप 1000, गुड्स डेबिट 80,000 तो उसका मार्कअप 20,000, स्टॉक क्रेडिट 12,000 तो मार्कअप डेबिट 3,000। स्टॉक डेबिट में आता था मार्कअप, उसका मार्कअप क्रेडिट में आता था, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा नहीं है। तो यहां पर 200 रुपीज से आपने डिस्काउंट दिया है तो उससे सेल प्राइस कम हो गई और उससे मार्जिन भी कम हो गया। तो आपको स्टॉक को रिड्यूस प्राइस पर लाने के लिए 200 क्रेडिट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मार्कडाउन, और प्रॉफिट को कम करने के लिए सिमिलर अमाउंट सेम अमाउंट मार्कअप अकाउंट में डेबिट भी करना पड़ेगा। अब हमने उसका मार्कअप कितना ले लिया है, हम इसको ले आए हैं स्टॉक अकाउंट में 3000 पर और उसका प्रॉफिट ले आए हैं 600 पर, क्योंकि 2400 का माल 3 में बिक गया, प्रॉफिट 600 हो जाएगा। बाय द वे यदि ये वाकई 3 में बिक गया तो 600 प्रॉफिट रियलाइज हो गया, और नहीं बिका यदि बच गया
तो बाय स्टॉक, उस पर स्टॉक रिजर्व 600 बनेगा, ध्यान रखना, वो आगे देखेंगे। तो ये होता है मार्क डाउन, ठीक है। देखिए गुड्स कॉस्टिंग 9000 मार्क डाउन बाय 1000। देखिए गुड्स, क्वेश्चन है गुड्स कॉस्टिंग 9000, अच्छा लोडिंग की रेट क्या थी, वही मान के चल रहे हैं अभी लोडिंग की रेट, क्वेश्चन अपने बनाया हुआ जनरल नॉलेज उसके लिए। तो लोडिंग वही 1/3 ऑन कॉस्ट, मार्क डाउन बाय 1000, 50% ऑफ विच हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और सेल दी है 7500। अरे ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है 9000 का गुड्स बेटा, अब ओपनिंग स्टॉक था 3000, वही क्वेश्चन चल रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट थी 3000, लोडिंग 1000, 1/3 ऑन कॉस्ट, तो ये आ गया 4000 का स्टॉक, और उस पर 1000 का स्टॉक रिजर्व। गुड्स 60 का भेजा 80 पर, टेक प्राइस सेल प्राइस पर डेबिट, उसका मार्जिन 20000, यहां पर क्रेडिट 1/3। अब बेटा 9000 की कॉस्ट का गुड्स मार्क डाउन किया गया 1000 से, बेटा यहां देखो कॉस्ट कितनी थी 9000, उस पर मार्कअप क्या था, वन थर्ड, मतलब या कि सेल्स प्राइस, नॉर्मल सेल्स प्राइस 12000। ये मैं उस डिफेक्टिव गुड्स की बात कर रहा हूं, इसकी प्राइस को मार्क डाउन करना है, मार्क डाउन बाय 1000 है ना, 1000 बोला है ना, तो इट इज मार्क डाउन टू 11000, इट इज मार्क डाउन टू, मार्क डाउन बाय 1000 एंड मार्क डाउन टू, उसे घटाकर 11000 तक लाया गया, मार्क डाउन टू, ये बड़ा ध्यान देना, मार्क डाउन बाय या मार्क डाउन टू, जिस प्राइस पे लाया गया वो मार्क डाउन टू है। अब इसमें से क्या क्वेश्चन है का, आधा बिक गया, 50% सोल्ड और 50% इन स्टॉक, मतलब 5500 का बिक गया और 5500 का बचा हुआ है। ये हमारे नॉलेज के लिए हमने, बेटा अब इस गुड्स को, चूंकि अभी ये गुड्स स्टॉक अकाउंट में 12 पर पड़ा हुआ है, भेजते वक्त 12 पे भेजा होगा नॉर्मल सेल प्राइस पर, उसका प्रॉफिट 3000 ले रखा है, और वो उसकी प्राइस को 12 से घटा के 11 करेंगे, अब मतलब 9 का माल बिकेगा तो 11 में बिकेगा, तो प्रॉफिट सिर्फ 2 ही होगा ना बेटा, तो हमें प्रॉफिट भी 1000 से कम करना पड़ेगा, तो हमें स्टॉक की वैल्यू भी 1000 से कम करनी पड़ेगी। तो हम यहां पर मार्क डाउन बाय मार्क डाउन 1000 और यहां पर टू मार्क डाउन 1000, क्यों किया मैंने बता दिया आपको। अब सेल हमें दी है 75500, मैंने यहां लिख दी, क्वेश्चन में दी हुई है, और यहां पर आएगा बैलेंस फिगर स्टॉक, तो 4000 ये आया 84 माइनस 7500 का बिक गया, और 1000 से हमने प्राइस कम कर दी, बचा 7500 का स्टॉक बच गया, ये क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है बेटा। अब यहां बनाना है स्टॉक रिजर्व, ये बैलेंस शीट की जगह क्या आएंगे, बैलेंस शीट मतलब ये बैलेंस शीट नहीं है, ये बैलेंस शीट नहीं, ये है स्टॉक रिजर्व। स्टॉक में जुड़ा प्रॉफिट अनरियलाइज, तो कुल प्रॉफिट 21 होता है, ओपनिंग स्टॉक बिकेगा तो 1, जो गुड्स भेजा 80 पर वो बिकेगा तो 20, कुल प्रॉफिट होगा 21, ये सारा माल बिक जाए तो प्रॉफिट 21 होगा, उसमें से इतना तो प्रॉफिट हमने कम कर लिया मार्क डाउन करते ही, डिस्काउंट देते ही। अब प्राइस टेक प्राइस कम की, प्रॉफिट 1000 कम कर लिया, अब हमें क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ प्रॉफिट अनरियलाइज, हमें स्टॉक रिजर्व बनाना है। हम स्टॉक रिजर्व कैसे निकालें, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आपके सामने होने जा रही है। स्टॉक रिजर्व कैसे निकल रहा है स्टॉक रिजर्व, जरा देखिए बेटा, जो स्टॉक बेटा है 7500 का स्टॉक बचा है, बैलेंसिंग फिगर, स्टॉक बचा है 7500, उसी में जुड़ा है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, बेटा इसमें वो जो जिसको मार्कडाउन किया था वो भी शामिल है, हाँ शामिल है, क्योंकि आधा बिका था आधा बचा था, जो बचा है वो स्टॉक में शामिल है। तो बेटा ऐसा है कि हम एक काम करें, स्टॉक हमारा कुल कितना है 7500, इसके दो पार्ट कर लें, एक रिड्यूस्ड प्राइस वाला भी बचा है ना, और एक नॉर्मल प्राइस। बेटा बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दो, क्वेश्चन पे आप खुद करेंगे। ये रिड्यूस प्राइस बेटा, इसमें 5500 तो रिड्यूस प्राइस वाला है ना, ये वाला जो हमने निकाला था, जो
स्टॉक में रह गया आधा, 5500 है उसकी रिड्यूस प्राइस, तो वो हमारे 7500 में 7500 में इंक्लूड है 5500 की रिड्यूस प्राइस पर, क्योंकि उसकी प्राइस को हम रिड्यूस कर चुके थे। तो हमने रिड्यूस कुल किया था 1000 से पूरे गुड्स को, आधा बिक गया आधा बचा है, ये 5500 है स्टॉक है रिड्यूस प्राइस, तो बचा हुआ 2000 हो गया 8 नॉर्मल प्राइस, 7500 में से 5500 घटा दो 2000 बचा, ये नॉर्मल आ गया। अच्छा बेटा आपको पता है इसकी कॉस्ट क्या थी, हमको इसकी पता है, इसकी कॉस्ट हमको पता है बेटा, कुल कॉस्ट क्या थी 9000, इसमें से आधा बचा है, आधा बचा है, तो देखो इसकी कॉस्ट क्या हुई बेटा 4500, इसमें प्रॉफिट अभी भी कितना जुड़ा हुआ है 4500, उसकी कॉस्ट हमको पता है 9000 का आधा 4500, उसकी प्राइस बुक में रिड्यूस प्राइस भले है लेकिन चल रहा है 5500 पर, प्रॉफिट जुड़ा है 1000 जो कि अनरियलाइज है। अच्छा इस पर तो जीपीएड लगेगी नॉर्मल, जीपीएड क्या थी 1/3 ऑन कॉस्ट 1/4 ऑन सेल, क्योंकि ये नॉर्मल प्राइस है तो इस पर नॉर्मल जीपीएड लगेगी, ये आया 500, तो कुल स्टॉक रिजर्व हो गया 1500, रिड्यूस प्राइस वाले गुड्स पर मार्क प्रॉफिट जुड़ा है 1000 और नॉर्मल गुड्स पर प्रॉफिट जुड़ा है 500, कुल स्टॉक रिजर्व आ गया 1500। एक तरीका तो ये है बेटा, ज़्यादा तरीके बताने से आपको कंफ्यूजन होता है, तो आप अपने आप को एक मेथड पे फोकस रखो जो आपको इजी लगती है, पर मैंने अपनी तरफ से बता दिया। उसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा कितना बचा कितना बिका, ऐसा करने के लिए इस मेथड के लिए आपको ये सब भी करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको ये सब नहीं करना है, ये सब तो मैंने समझाने के लिए बताया, तो ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट क्या है, देखो बेटा स्टॉक 7500 है, इसमें नॉर्मल वाला भी शामिल है और 8 रिड्यूस्ड प्राइस वाला भी इसमें शामिल है, तो बेटा हम पूरे गुड्स पर जीपी रेट 1/3 ऑन कॉस्ट 1/4 नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें जो रिड्यूस प्राइस वाला है उस पर 1/4 जीपी रेट कैसे लगेगी जबकि उसमें से आप उसकी प्राइस को कम कर चुके हो। तो बेटा एक काम करो, इसमें जो आपका मार्कडाउन था वो मार्कडाउन वापस जोड़ दो ताकि सारा गुड्स नॉर्मल प्राइस पे आ जाए। बेटा कुल मार्कडाउन था 1000, कुल मार्कडाउन था 1000, कुल टोटल 1000 था, तो पूरा 1000 जोड़ दूं क्या बेटा, स्टॉक में आधा ही जुड़ा है तो आधा ही मार्कडाउन इसमें जुड़ेगा ना, कुल मार्कडाउन था 1। बेटा मैं क्यों कर रहा हूं जब समझ में आएगा, मैं इस गुड्स को भी जो कि रिड्यूस प्राइस पर है इसको भी मैं नॉर्मल प्राइस पे लाकर इस पर नॉर्मल जीपी लगाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसमें जितने से मार्कडाउन था, तो मार्कडाउन पूरा मत जोड़ना, पूरा मार्कडाउन तो आधा मार्कडाउन तो सेल में जोड़ा है आधा स्टॉक में जोड़ा है, और चूंकि मैंने आधा आधा लिया तो भी समझना आसान है, पर मैं समझा इजी एग्जांपल सी सकता हूं, तो मार्कडाउन पूरा मत जोड़ना, जितना स्टॉक में जुड़ा है वही जुड़ेगा, मार्कडाउन उतना ही जुड़ेगा जिसका इफेक्ट स्टॉक में है, जो माल बिक गया रिड्यूस प्राइस पर वो सेल में जुड़ा है और जो बच गया वो स्टॉक में जुड़ा है, तो जो मार्कडाउन था वो पूरे गुड्स पे था, तो यहां पर मैंने 1000 का 50% क्योंकि आधा स्टॉक बचा है तो जोड़ दिया, या 8000 क्या आ गया स्टॉक 8 नॉर्मल प्राइस, ये शॉर्टकट है बेटा, जितना मार्कडाउन था वो स्टॉक में जोड़ दो। अब स्टॉक किस पे आ गया नॉर्मल प्राइस पे आ गया, 8000 पे 8000 पे गुड्स होता, मार्कडाउन नहीं होता तो स्टॉक 8000 पे होता, तो जीपी इस पर 1/4 से नॉर्मल मार्कअप इसमें 2000 जुड़ा होता, इसमें नॉर्मल मार्कअप 2000 जुड़ा होता। मैं 30 फिर से लिख रहा हूं कि मेरी राइटिंग जो बहुत ही सुंदर है वो कीड़ों मकोड़ों की तरह नजर आ रही है, अदरवाइज मेरी राइटिंग तो आप जानते हैं कितनी सुंदर है। नॉर्मल मार्कअप 2000, बेटा 2000 हो गया नॉर्मल मार्कअप, हम अब नॉर्मल रिड्यूस प्राइस को भी मार्कडाउन जोड़ के नॉर्मल प्राइस पे ले आए तो उस पर जीपी रेट नॉर्मल लग जाएगी, यदि गुड्स 8 पर होता तो उसमें मार्कअप 2000 जुड़ा होता, पर बेटा हम इसको चूंकि इस मार्जिन को हम चूंकि मार्कडाउन कर चुके तो ये प्रॉफिट 500 रुपये से कम कर दो, ये खुद प्रॉफिट है और 500 भी प्रॉफिट है, हम चूंकि डिस्काउंट दिए हैं, हम ये डिस्काउंट दिए हैं तो डिस्काउंट देने से प्रॉफिट भी कम होता है ना, तो ये मार्कडाउन वापस घटा दो। सिंपल सी बात है बेटा, आप समझ गए होंगे। मान लो तो ये 2000 प्रॉफिट होता, यदि गुड्स 8000 पे होता तो प्रॉफिट 2000 होता, लेकिन चूंकि हमने स्टॉक की वैल्यू 500 कम कर दी तो प्रॉफिट भी 500 से कम हो जाएगा, क्योंकि हमने डिस्काउंट देकर प्राइस कम कर दी तो 500 से ही कम कर दो, तो ये आ गया स्टॉक रिजर्व। ये शॉर्टकट है, पहले मार्कअप जोड़ा फिर घटाया, जोड़ा था
गुड्स को नॉर्मल प्राइस पे लाने के लिए, ताकि मैं लगा पाऊँ नॉर्मल जीपी रेट। मैंने नॉर्मल जीपी लगा दी 1/4, तो ये आ गया नॉर्मल जीपी। इतना प्रॉफिट तो तब होता जब स्टॉक 8 पे होता, पर चूंकि उसकी प्राइस को हम 500 कम कर चुके हैं डिस्काउंट देकर, तो हमारा प्रॉफिट भी तो 500 से कम होगा कि नहीं होगा। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी 500 से कम होगा ना बेटा, तो 1500 प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ये स्टॉक रिजर्व निकालने का तरीका है, और ये हम यहाँ लगा देंगे स्टॉक रिजर्व 1500। तो बचा हुआ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रियलाइज्ड। कैसे, 21,000 माइनस 1000 माइनस 1500, ये आ गया 18,500 का प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर ये है रियलाइज्ड। ये प्रॉफिट सेल में जुड़ा है, ये प्रॉफिट सेल में जुड़ा है। और मैंने आपको ये भी वेरीफाई करना बताया था एग्जाम में, ये सेल का वेरिफिकेशन नहीं करना है। 75,500 की सेल है, इसमें आपको पता है 5500 की सेल अबनॉर्मल है, तो 75,500 की सेल में से 5500 की सेल अबनॉर्मल आपको पता है, तो 70 की सेल क्या हुई, नॉर्मल। और यह है एट रिड्यूस्ड प्राइस। बेटा इसकी कॉस्ट आपको पता है 4,500, तो इस पर प्रॉफिट हुआ होगा 1000, इस पर प्रॉफिट 1/4 होगा, तो 70 का 1/4 17,500। तो ये प्रॉफिट मिलकर कितने हो गए 18,500। वही तो आया प्रॉफिट हमारा 18,500। ये सेल पर प्रॉफिट वेरीफाई भी कर लिया इस तरह से। या फिर ये सेल को में जो मार्कडाउन था, इसमें मार्कडाउन 500 था, वो जोड़कर 76 पे लाया। या कि सेल एट नॉर्मल प्राइस, इस प्राइस पे बिका होता तो प्रॉफिट 1/4 से 19 हुआ होता। यदि गुड्स 75,500 पे नहीं बल्कि नॉर्मल प्राइस बिका होता, 500 जो मार्कडाउन नहीं किया होता, तो गुड्स बिकता 76 पर। आपको पता है ना 1000 से मार्कडाउन किया था, 500 मार्कडाउन जुड़ा था सेल में, 500 स्टॉक में, ये सेल में जोड़ दिया, तो ये सेल आ गई नॉर्मल प्राइस पर, उसमें जीपे लगा दी नॉर्मल। प्रॉफिट ये होता हुआ नहीं है, पर चूंकि डिस्काउंट 500 पे बेचा है तो प्रॉफिट भी 18,500 हुआ। ये दूसरा तरीका है वेरिफिकेशन का। और बेटा ये रिवीजन चल रहा है, इससे ज़्यादा समझाना पॉसिबल नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है सर। अगला एग्जाम्पल, बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक इतना बता दूँ कि क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो क्वेश्चन करवाने का कोई फायदा नहीं बेटा। देखिए बेटा लास्ट पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक 3000 था, उस पर लोडिंग होती है 1000, हाँ 1000, पर पिछले साल ही प्रीवियस ईयर में ही इसको क्वेश्चन में लिखा रहेगा, पिछले साल ही इसको 200 रुपीज से मार्क डाउन किया जा चुका था। तो 3000 उसकी कॉस्ट थी, 1000 का नॉर्मल मार्जिन था, नॉर्मल प्राइस की 4000 थी, पर लास्ट ईयर उसको 200 रुपये से कम कर 3800 उसकी प्राइस टेक प्राइस चल रही थी। तो हमें स्टॉक अकाउंट में तो 3800 दिखाना पड़ेगा ना, 4 पे कैसे दिखा सकते हैं जब हम पिछले साल ही उसकी प्राइस को 200 रुपीज से ये लास्ट ईयर ही मार्कडाउन कर चुके थे। और मार्कडाउन करने के लिए आपको पता है जितने से मार्कडाउन करना होता है स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट और मार्कअप अकाउंट में डेबिट करते हैं। मार्कअप में स्टॉक में क्रेडिट करते हैं उसकी प्राइस को कम करने के लिए, सेलिंग प्राइस को कम करने के लिए, और मार्कअप अकाउंट में डेबिट करते हैं प्रॉफिट कम करने के लिए। वो लास्ट ईयर हो चुका था, हम तो बस अब दिखा रहे हैं इफेक्ट उसका कि ऐसा ये प्राइस हाउ द प्राइस हैज बीन अराइडेड, वो हमने दिखाई 3800। अब स्टॉक रिजर्व 1000 माइनस 200 800 रुपये लिया जाएगा। आपको पता ही ये कॉस्ट 3000 है, तो उसमें प्रॉफिट यदि ये बिकेगा तो प्रॉफिट 800 ही होगा ना। तो स्टॉक और 1000 रुपये मार्कअप था लास्ट ईयर, पर लास्ट ईयर ही हमने इसका मार्कअप 200 से कम कर लिया होगा। इसकी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आ गई 800, गुड्स भेजा वही 80, और ये वही। अब बेटा ये तो बस यही है, आपको यही खास बतानी थी कि ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैसे आया। ठीक है बेटा, ये चीज़ें हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा इतना रिवीजन आपके लिए शायद काफ़ी होगा। मैं चाहता तो क्वेश्चन एक करवा सकता हूं, पूरा मैंने फॉर्मेट बना रखा था, मैं आपको क्वेश्चन करवा दूं, पर बेटा मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो रिकॉल हो गई ना, उसके बाद क्वेश्चन आप नहीं करोगे तो बेटा कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। और 1.5 महीना बचा है, आई होप कि आपके लिए इतना रिवीजन काफ़ी था। आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, पर मुझे लगता है बेटा कि ये क्वेश्चन आपको खुद को करना चाहिए। मैंने सारे बेसिक पॉइंट बता दिए, और बाकी छोटे मोटे टिकलिश पॉइंट जो आएंगे बेटा वो तो आपको यू हैव टू हैंडल इट। सब कुछ मैंने नहीं बताया, ये मान के चलो जो भी है। तो बेटा अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, उतना काफ़ी। ठीक है बेटा, थैंक यू।